नमस्कार दोस्तों, जीके विद डीके में आपका स्वागत है। तो बिहार स्पेशलिस्ट ये हमारा तीसरा वीडियो है साइंस का। तो आज मैंने लाया है लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास और ये हम लोग लगभग 15 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। तो एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। तो सेल्सियस होगा? नहीं। फ़ारेनहाइट होगा? नहीं। केल्विन होगा? तो यस, पहला का आंसर आपका हो जाएगा केल्विन। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 0 सेल्सियस में कितना केल्विन होता है। ये तीनों के तीनों आपके जो हैं तापक्रम नापने का ही यूनिट है, लेकिन अगर ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पिछला वाला था ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है ताकि वो तेजी से चल सके? नहीं। फिसलने की संभावना कम हो? ये भी नहीं होगा। उसकी ऊर्जा बची रहे? ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके ताकि वो फिसल ना सके, आराम से वो ऊपर की ओर जा सके। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये क्या होगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, समय के संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत और अपकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। mv इक्वल टू mv, यानी कि ये मास इंटू वेलोसिटी जो होता है उसका संरक्षण होता है। अब आप बताएंगे कमेंट में कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कि एक हवाई जहाज, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं इसे अब सुधार करूंगा। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल जो है वृद्धि होती है तो कम हो जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन इसको डिलीट करते हैं क्योंकि ये अच्छा से वो हो नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि 3 प्राथमिक कलर कौन सा है, यानी कि प्राइमरी कलर। तो पहला है आपका नीला, दूसरा है हरा और तीसरा है लाल। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेग, त्वरण तथा तय की गई दूरी में सहसंबंध है। तो जब आप 9 क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि v² इक्वल टू u² प्लस 2as। v यहाँ है फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन और s है आपका डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में, यानी कि पार्टिकल के रूप में या फिर वेव के रूप में। तो प्रकाश जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कण और तरंग दोनों के ही रूप में काम करता है। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ को अगर 10 हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाए तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम आपका हो जाएगा कि ऑप्शन बी, 0 डिग्री से कम, यानी दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो फाइनल टेम्परेचर जो हो जाएगा आपका वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है, यानी कि डाइवर्ट होता है? तो आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा नीला। नीला जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होता है। वही अगर बात करेंगे रेड का, तो रेड जो है आपका सबसे लाल कम डाइवर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं कि दूध की शुद्धता की जांच
किस यंत्र से की जाती है? ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके चारों का जो है बताएंगे कि किससे क्या मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। फैदोमीटर से क्या होता है? तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। वही मैनोमीटर से जो है आपका एयर प्रेशर जो है वो मापा जाता है। ऑप्शन ए जो है हाइड्रोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो सिक्के बनाने में जो है आपका कॉपर का जो है उपयोग किया जाता है। तो आप जो है एलॉय यानी जो होता है मिश्र धातु होता है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में एक पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? ठीक है, तो कॉपर ये धातु है, आयरन ये भी धातु है, मरकरी ये भी धातु है, तो सल्फर तो ये धातु आपका नहीं है। मरकरी एक ऐसा धातु होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.00055। इसको आप ऑप्शन में कमेंट में जो है आप केजी या फिर ग्राम में बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो केजी और ग्राम में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित तत्व क्या है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का जो है आप एटॉमिक नंबर कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलता है? तो आपका जो है ऑप्शन बी, यूरिया में जो है सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलता है। आप बताएंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मिट्टी में किया जाता है तो आप बताएंगे किस प्रकार के मिट्टी में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है लवणीय। लवणीय अगर मिट्टी आपका लवणीय हो जाता है तो उस केस में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। आगे बढ़ते हैं कि फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो काले कागज से इसलिए ढकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है, यानी कि डायरेक्ट लाइट जो है सिल्वर ब्रोमाइड पे नहीं पड़ता है, जिससे सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन नहीं होता और वो प्रोटेक्टेड रहता है, बचा रहता है। आगे बढ़ेंगे कि आवर्त सारणी के वर्ग ए की जगह 1 हो जाएगा। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? सामान्य तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं या लेथेनाइट्स कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातुएं, यानी कि जो आपका आवर्त सारणी के जो पहला वर्ग होता है तो उसमें जो होता है वो अल्कलाइन मेटल होता है। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl 75.5% एवं Cl 24.5% प्राप्त है। तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 35.49। अब हम लोग बात करेंगे कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का होता है कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी संख्या जो है एक ही होता है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? एक जगह अलग है, एक जगह अलग है वही, लेकिन अगर इसका नंबर बात करेंगे तो दोनों ही आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है खाद्य संरक्षण के लिए, तो आपका हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ऑप्शन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो पहले आप बताएंगे कि हैलोजन किस ग्रुप में आता है। तो ये आपका होता है 17। जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हाइड्रोजन जो है
17 ग्रुप में आता है। और सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फ्लोरीन आपका ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक मोती क्या होता है? तो यह एक मोलस्क होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, स्तनियों में स्टार्च का पाचन आरंभ होता है। तो ये सबसे पहले आपके मुख से होता है। जब हम खाते हैं तो सलीवा जो है ये स्टार्च को पचाने में मदद करता है। आमाशय में क्या मिलता है? तो HCl होता है। वही अगर छोटी आंत का बात करेंगे तो यहाँ जो है आपका भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही बताया कि मलेरिया जो है मच्छरों द्वारा संचालित होता है, मतलब ये ट्रांसफर होता है। आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? यानी हम जब आम खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? तो ऑप्शन बी, मध्य भित्ति। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है कि नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित। क्या रूपांतरित है? कांटा क्या होता है? यानी कि जो आपका पत्ता होता है, यानी कि पत्ती, तो पत्ती का ही मॉडिफाई फॉर्म होता है आपका कांटा नागफनी में। वही बताएंगे कि तना का जो है रूपांतरित एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि आपका अदरक, आलू। वही जड़ का अगर बात करेंगे तो गाजर, मूली। आगे बढ़ते हैं। 29, घाव को शीघ्रता से भरना हो जाता है तो विटामिन कौन सा इसमें यूज होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से हो जाएगा यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी का जो है यूज घाव को तेजी से भरने में किया जाता है। वही अगर बात करेंगे ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में आप बताएंगे कि ऑप्शन ए से कौन सा बीमारी होता है। ई और के तीनों से आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा बीमारी होता है। फिर है, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्न में नमी की मात्रा। यानी जो आप अन्न जिसको हम संरक्षित कर रहे हैं, यानी जिसको हम रख रहे हैं, तो उसमें जो नमी होता है तो उसके कारण जो है वो अन्न खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है अपेक्षाकृत बाहर के आर्द्रता के। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः, तो इसका कारण हो जाएगा विटामिन के कारण। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको याद कर लेना होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? तो ये थोड़ा मिस्टेक है। टाइफाइड के संक्रमण का सर्वाधिक सुगम उपाय है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा गलत लग रहा है इसमें। टाइफाइड के संक्रमण को रोकने का, इसमें थोड़ा छूट गया है। तो संक्रमण को रोकने का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना, यानी कि वैक्सीनेशन ले लेना पहले से ही टाइफाइड का। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो वो लगभग 20 दांत होते हैं, जो कि जिसको दूध का दांत भी कहा जाता है। और ये दांत आपके टूटना शुरू हो जाते हैं 5-6 वर्ष के बाद। और टोटल दांत कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो वो 4। आप कमेंट बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तक हमारा है आज का वीडियो, जो समाप्त हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है कि 15 मिनट में 30 MCQ, तो ये 30 से ज़्यादा हो गया है। कुछ टाइपिंग एरर था जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन सही टाइप करके आए। ठीक है, तो ये शुरुआत है और धीरे धीरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट आएंगे, वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी बढ़ेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये मैं तो खुद अकेले बात कर रहा हूँ। जब आप कमेंट करेंगे तो फिर आपका रिस्पांस मुझे पता चलेगा कि और क्या इम्प्रूवमेंट
करना है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाए और किस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन को लाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।